कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं, जो प्रवचन हैं, आज्ञा है, आगम है, शासन है, वाणी है, उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है। और उसमें भी बहुत ही आध्यात्मिक वाणी इसमें प्रस्तुत की गई है। आत्मा अनादि से कर्म से सहित है, अशुद्ध है, और वह अशुद्धता हमारी अज्ञानता के कारण है। यह बताते हुए वह कैसे दूर हो सकती है, उसका इसमें बहुत सुंदर उपाय है। यहाँ पर 5वां अधिकार चल रहा है, आश्रव नाम का अधिकार। गाथा नंबर 168 168 कल अपने देखी थी, जिसमें कहा गया था कि जैसे पेड़ से पत्ता या फल डंठल से निकल जाए तो वो पुनः जुड़ नहीं सकता है, वो उसमें पुनः जुड़ नहीं सकता है। ऐसे ही आत्मा से जब कर्म निकल जाएं तो वह पुनः आत्मा में दोबारा बंध को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो निकल चुके हैं, पूर्णतः से निकल चुके हैं, कर्म का अभाव हो चुका है। तो ऐसा ज्ञानी अपनी शुद्ध आत्मा का फिर अनुभव करता है। पाप तो निकल ही गया, पाप रूप कर्म निकल ही गए, लेकिन जो पुण्य का उदय रूप जो कर्म थे वो भी उनका अभाव हो जाने के बाद पुनः फिर कर्म का आश्रव और बंध नहीं होता। अब कह रहे हैं ज्ञानी के द्रव्य आश्रव का अभाव। गाथा नंबर 169 पूर्वी पिंड समाना पुव्व निबद्धा दुपच्चया तस्य कम्म शरीरेण दूते बद्धा सव्येवी नाणिस्स पूर्वी पिंड समाना पुव्वनिबद्धा दुपच्चया तस्य कम्म शरीरेण तुदे बद्धा सव्ये विनाणिस्स जो बंधे थे भूत में वे कर्म पृथ्वी पिंड सम वे सभी कर्म शरीर से हैं बद्ध सम्यक ज्ञानी के। तस्य नाणिस्य उस ज्ञानी के पुब्ब निबद्धा पहले बंधे हुए सभ्य भी सभी पच्चया कर्म पूर्वी पिंड समाना पृथ्वी के पिंड समान हैं। दो और ते वे कम्म शरीर कार्मण शरीर के साथ बद्धा बंधे हुए हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो पहले बंधे हुए कर्म थे वो ज्ञानी के कैसे हैं। बोले कि पृथ्वी के पिंड के समान हैं। जैसे पृथ्वी का पिंड हो, ऐसा रख दिया हो, वो उसके समान है। ऐसे ही पूर्व कर्म भी जो हैं उसके समान हैं, कार्मण शरीर के साथ बंधे हुए हैं। कार्मण शरीर किसे कहते हैं? जो हमने कर्म उपार्जित किया है उन समस्त कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। जो हमको शरीर दिख रहा है इसे औदारिक शरीर कहते हैं।
जो दूसरे से रुके और दूसरों को रोके उसे औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य और त्रियंचों का औदारिक शरीर होता है। कार्मण शरीर जो न किसी से रुके न किसी को रोके और सभी जीवों के कार्मण शरीर पाया जाता है संसारी, चाहे वो देव हो, चाहे वो नारकी हो और चाहे वो मनुष्य हो और त्रियंच हो, इन सभी को कार्मण शरीर पाया जाता है। कब से है? अनादि से है, क्योंकि अनादि से ही कर्मों का संचय चला आ रहा है, संग्रह चला आ रहा है। एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय हम कार्मण शरीर के बिना रहे हों। औदारिक शरीर के बिना, वैकृत शरीर के बिना, आहारक शरीर के बिना तो रहे। अब ये यहाँ से आयु पूर्ण होगी, शरीर ये छूट जाएगा और पुनः दूसरा शरीर के लिए गमन करेंगे। तो विग्रह गति में फिर कौन सा शरीर है? जो शरीर छूट गया वो शरीर तो है नहीं है, और अभी तो नया शरीर धारण किया भी नहीं है 4 समय के पहले पहले। तो फिर कौन सा शरीर है? बोले कार्मण शरीर है। यद्यपि कार्मण शरीर तो हमेशा रहता है, लेकिन उस समय उसकी महत्ता है। क्यों? क्योंकि उस समय और कोई शरीर नहीं होने के कारण, मात्र कार्मण शरीर होने के कारण उसको वहाँ पर कहा गया विग्रह गति में कार्मण शरीर रहता है। तो भैया जब जन्म लेते तब नहीं रहता, तब तो रहते ही है। जब अन्य शरीर धारण करते हैं तब, जब शरीर छोड़ते हैं तब, हर समय रहता है। लेकिन जिस समय कार्मण शरीर रहता है विग्रह गति में, उस समय कोई और अन्य शरीर आत्मा के नहीं होता है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, अनादि से यह जो आत्मा है बिना कर्मों के नहीं रही, मतलब बिना कर्मों के समूह से नहीं रही। अब जो ज्ञानी आत्मा हुआ है, जिसने ज्ञानी आत्मा ने अभी अभी कर्मों की निर्जरा की है, ठीक है, राग द्वेष मोह को हटाने से उसने मोहनी कर्मों की निर्जरा की है। अब मोहनी कर्म की निर्जरा हो जाने के बाद जो अन्य अब कर्म हैं, क्योंकि मोहनी कर्म की निर्जरा हो जाने के बाद जो कसाय संबंधी कर्म का आश्रय होना था वो नहीं होगा। कसाय से जो कर्मों की लंबी लंबी स्थिति और बड़े बड़े अनुभाग फल मिलने थे वो अब नहीं मिलेंगे। इसलिए कसाय की निर्जरा हो गई। तो बोले कसाय की निर्जरा तो हो गई, चलो ठीक है, मतलब कसाय नहीं हो रही है, अब कर्म की निर्जरा हो गई, ठीक है, और नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, ये भी ठीक है। लेकिन जो अब रखे हुए हैं कर्म, तो उन कर्मों का कैसा है? तो बोले वो तो पिंड के समान हैं, पृथ्वी के पिंड के समान हैं। उससे हमें क्या, और उससे हमें क्या फर्क? पहाड़ है, अब पहाड़ से हमें क्या दिक्कत? दिक्कत तो हमें तब होती ना जब इसके छोटे छोटे टुकड़े बन करके हमारे घर पे गिरते, हम पर गिरते, तो हमें परेशानी होती। अब तो पृथ्वी के पिंड के समान रखे हुए हैं, आयु कर्म समाप्त होगा तो वो पिंड के समान छूट जाएगा। आघातीय जो कर्म है वो पृथ्वी के पिंड के समान है। आयु कर्म गया तो शरीर गया, नो कर्म गया, सब चला जाएगा, हमें तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पहले तो कर्म छोटे छोटे से हो करके हम पर उदय में आ रहे थे, हम दुखी हो रहे थे, हम परेशान हो रहे थे, हमें कष्ट हो रहा था। अब क्रोध आदि कसाय कर्म, द्रव्य कर्म उदय में आए तो व्यक्ति आकुलित व्याकुलित हो रहा था ना, ठीक है ना। तो आघातीय कर्म से व्यक्ति दुखी नहीं है, दुखी तो घातीय कर्मों से है ना, जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करता है, ठीक है। आघातीय कर्म तो परजीवी गुणों का घात करता है, लेकिन घातीय कर्म तो मेरे ही जो अनुजीवी गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, शांति, आनंद, इन समस्त गुणों का क्या करता है? ये घात करता है। इसलिए जीव दुखी था, परेशान था, अब उसकी तो निर्जरा कर दी ज्ञानी ने। अब भावाश्रव नहीं हो रहा है, और जब भावाश्रव नहीं हो रहा है तो द्रव्याश्रव भी नहीं है। अब वो जो द्रव्य पड़ा हुआ है,
तो कह रहे हैं कि अब वो द्रव्य का भी अभाव है, उस अब द्रव्य आश्रव का भी क्या हो जाएगा, अभाव। आने वाले द्रव्य के आश्रव का अभाव, और जो द्रव्य रखा हुआ है वो भी कार्मण शरीर के साथ बंधे हुए होने के कारण पिंड के समान रखे हुए हैं। ज्ञानी के पहले बंधे हुए सभी कर्म पृथ्वी के पिंड के समान हैं और वे कार्मण शरीर के साथ बंधे हुए हैं। कार्मण शरीर मतलब पुराने पुरातन जो कर्म है का समूह है, उसके साथ ही उनका जो है बंधा हुआ संबंध रखना चाहिए। वो उनके साथ बंधे हुए हैं, मतलब पहले सामान रखा था गोदाम में और बहुत पुराना सामान रखा हुआ था, और हमने कुछ वर्षों पहले और किया तो वो भी उसके साथ रखा हुआ है। गोदाम में सामान पहले से रखा हुआ था, थोड़ा और रख गया, अब वो रखा हुआ है तो रखा रहने दो, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू घटे बढ़े हमें क्या फ़र्क, हम तो अपना जीवन आनंद में जी रहे हैं, समता भाव में जी रहे हैं। अब जैसे कि एक ज़मीन है, हमने उसमें मंदिर बना लिया, ठीक है ना, अब उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, मतलब कि 1 लाख की ली थी और 1 करोड़ की हो गई, तो तुम्हें खुशी होगी, अरे देखो हमारे मंदिर की ज़मीन कितनी हो गई, 1 करोड़ की हो गई। अब वो 1 करोड़ की हो चाहे वो 1 अरब की हो जाए, अब उससे हमें कोई हर्ष का भाव नहीं है, क्योंकि हमें अब उस ज़मीन को तो बेच नहीं सकते, क्योंकि उसमें श्री जी भगवान विराजमान हो गए, अब उसे बेचना तो है ही नहीं है। चलो ठीक है, हमने 1 लाख की ली थी, अब वो 1 रुपये की हो गई हो, कौड़ी का भाव हो गई हो, तो उसमें दुख होगा, हमें दुख होना चाहिए ना। है देखो हमने तो 1 लाख की ली थी और देखो हमारी 1 रुपये की रह गई, हमें बड़ा दुख है इस बात का। अरे तुम्हारे दुखी सुखी से क्या फ़र्क पड़ता है, अब घट बढ़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो वहाँ श्री जी विराजमान है ना, अब तो वो अनमोल है, ज़मीन की कोई कीमत नहीं है, अब कोई घट बढ़ से कोई हर्ष और विषाद नहीं है। ज्ञानी बन जाने के बाद नवीन कर्मों का आश्रव द्रव्य आश्रव नहीं हो रहा है, अब जो रखा हुआ है उसमें रोएं क्या या उसमें हर्ष हों, नहीं, अभी तो हमारा पुण्य प्रगति रखी हुई है तो हर्षित हो जाएं, हमारे पे कोटे में बहुत अभी रखा हुआ है तो हर्षित हो, और हमारे पास पाप भी बहुत रखे हैं तो दुखी हो। बोले नहीं, अब वो तो पृथ्वी के पिंड के समान है, जैसे कोई पृथ्वी का पिंड रखा है उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही अब उन कर्मों की भी कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है, ठीक है। सोने का पिंड रखा हो और चाहे मिट्टी का पिंड रखा हो, अब तो हमारे लिए वो पिंड ही है बस, ठीक है, पर वस्तु ही है। ऐसे ही सत्ता में रखे हुए जितने भी कर्म हैं वो पृथ्वी के पिंड के समान और कार्मण शरीर के साथ बंधे हुए हैं। किसके समान बंधे हुए? जैसे श्री जी बैठ जाने के बाद अब जमीन किससे बंधी हुई है, किससे बंधी हुई? श्री जी से बंधी हुई है। भैया श्री जी ना जाएंगे और ना जमीन कहीं जाने वाली है। ऐसे ही कार्मण शरीर के साथ अब क्या है, वो अन्य जो कर्म हैं उनसे वो बंधे हुए हैं। जब भी कार्मण शरीर जाएगा तभी वो सब जाएंगे, और जाएंगे वो निश्चित जाएंगे, नियम से जाएंगे, कभी न कभी तो जाएंगे, होता है। अब मंदिर बना हुआ है तो अनादि से तो बना नहीं, बना रहेगा और अंतकाल चला रहेगा। कब कैसे की स्थिति पृथ्वी की करवटें बदलती हैं, ठीक है ना, प्रगतियाँ चेंज होती हैं। कितने बड़े बड़े हजारों वर्ष पुराने मंदिर खंडर हो गए, आज वहाँ नामो निशान नहीं है कि कोई चीज़ वहाँ थी। कभी कोई आक्रमण वाला आया, कोई व्यक्ति विरोधी आया, विधर्मी आया और उसने उसका नाश भी कर दिया, तो हजारों वर्ष क्या से क्या हो जाता है, क्या पता चलता है। हमारे कितने जिन मंदिर टूटे तोड़े नष्ट किए और मिट्टियों से ढक दिए, समाप्त कर दिए, खंडर हो गए हजारों लाखों मंदिर इस प्रकार से, तो कहाँ किसके सुरक्षित रहेगा? जो बनी हुई चीज़ है वो सुरक्षित नहीं रह सकती।
ऐसे ही जो हमने कर्म कलेक्शन किया है वो भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। ज्ञानी अपने ज्ञान में है, ज्ञायक स्वभाव में है, जिससे उसके रखे हुए पिंड, पृथ्वी पिंड के समान जो कर्म हैं वो भी गल गल के क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एक साथ ही सारे कर्म निकल जाएंगे। कितने? सारे एक साथ। अघातिया जो कर्म हैं वो सारे के सारे एक साथ ही, जिस समय आयु कर्म अंतर मुहूर्त की बचेगी उस समय समस्त कर्मों की स्थिति भी अंतर मुहूर्त हो जाएगी। यदि उन कर्मों की स्थिति अधिक भी होगी ना तो वो भी कैसे हो जाएंगे, अंतर मुहूर्त के हो जाएंगे। मान लो गोत्र कर्म की स्थिति ज़्यादा हो, आयु कर्म अंतर मुहूर्त, तो क्या होगा फिर, समुद्घात होगा। आत्मा के प्रदेश पूरे फैलेंगे और कर्मों को ढीला करेंगे, और ढीला करके सारे समस्त कर्मों की स्थिति एक सा करेंगे। और मात आ ई उ ऋ, ये 4 वर्ड बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में एक साथ समस्त आघातीय कर्म क्षय को प्राप्त होकर के मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। आत्मा मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा बन जाएगी। और सारे आघातीय कर्म एक समय में, मतलब कि अंतिम जो 2 समय बचते हैं उसमें एक समय में 73, बाद में 12, 13, कितनी, इस प्रकार से कर्म प्रगतियाँ जो हैं वो पूरी की पूरी क्षय को प्राप्त हो जाएंगी। अथवा यूं कहो वो पिंड के समान ही छूट गया और आत्मा निकल के बाहर चली गई। शरीर पिंड के समान ही छूट गया और आत्मा निकल गई। अब कभी भी उस पिंड को ग्रहण नहीं करेंगे, अब कभी भी उस कर्मों को अपने में ग्रहण नहीं करेंगे। आगे यहाँ पर बताएंगे कि ज्ञानी के द्रव्य आश्रव का अभाव है। नियम से द्रव्य आश्रव का ज्ञानी के अभाव है। क्यों? क्योंकि वह भाव आश्रव नहीं करता है। द्रव्य आश्रव का कारण क्या था? भाव आश्रव। जो पहली गाथा में आई है, पीछे गाथा में, कि राग आदि से युक्त बंधक है और राग आदि से विमुक्त अबंधक है। ठीक है, तो राग आदि से युक्त जो है बंधक है वह भावाश्रव करता है, इसलिए द्रव्याश्रव था। अब चूंकि वो राग आदि से रहित अबंधक हो गया है और अबंधक हो जाने के कारण उसका द्रव्य आश्रव समाप्त हो गया। तो लेकिन फिर भी अभी भी तो केवलियों को आश्रव हो रहा है। भाई वो आश्रव हो रहा है, लेकिन आश्रव है हो रहा है, नहीं हो रहा, बराबर ही है। कैसा है वो? बराबर ही है, क्योंकि वो बंध को, अति बंध को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आ रहा है और जा रहा है। धूल उड़ के आई दीवार में और फिर गिर गई। ठीक है ना? कौन सी धूल चिपकेगी दीवार में? गीली मिट्टी होगी तो चिपक जाएगी, जितनी तेज़ी से मारोगे तब तक चिपकी रहेगी। और जब भी गीली मिट्टी जाएगी तो क्या होगा? वहाँ का पेंट, वहाँ की सीमेंट, वहाँ की क्षति होगी नहीं होगी? क्षति होगी। ऐसे जो घातिया कर्म थे जब गए तो क्षति तो पहुँचाई, वो नुकसान पहुँचाते। अघातिया कर्म जो हैं वो भी धूल की मिट्टी की तरह, जो द्रव्याश्रय हो रहा है ज्ञानी को, वो ऐसे ही हो रहा है, आया और गया, उससे उनको कोई नुकसान और कोई फायदा नहीं है। वो तो अपने आत्मा में स्थिर हैं, आत्मा में लीन हैं, ज्ञायक स्वभावी हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ज्ञानी के द्रव्याश्रव का अभाव बताया गया है, क्योंकि राग आदि का अभाव होने के कारण। आज 170 नंबर 171 नंबर की गाथा को पढ़ते हैं। चौविह अणेभेयम बंधन्ते नाणदंसण गुणेहिम समय समय जमहा तेण अबंधो ती नाणिदो जमहादो जहन्नादो नाणगुणादो पुणोवि परिणमदि अणत्तम नाणगुणो तेण दो सो बंधगो भड़िदो।
प्रति समय विधि विधि कर्म को सब ज्ञान दर्शन गुणों से बांधे चतुर्विध प्रत्यहि ज्ञानी अबंधक। इसलिए ज्ञान गुण का परिणमन जब हो जगन्य ही रूप में अन्यत्व में परिणमे तब इसीलिए बंधक कहा। बंधक और अबंधक अब दोनों की परिभाषा बता रहे हैं। जहाँ जिस कारण 24 4 प्रकार के मतलब आश्रय यानी मिथ्यात आवृत्ति कषाय व योग नाल दर्शन गुणहिम ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा समय समय पर अनेभेयम अनेय भेद के कर्मों को बंधते बांधते हैं। तेण इस कारण नाणी दो ज्ञानी तो अबंधोति अबंध रूप है ऐसा जानना चाहिए। पुनों फिर भी जमहादो जिस कारण नाण गुणादो ज्ञान गुण जहन्नादो जगन्य ज्ञान गुण के कारण अन्नतम अन्न रूप परिणमति परिणमन करता है। तेण दो इसी कारण नान गुणों सो वह ज्ञान गुण बंधको भणिदो कर्म का बंधक कहा गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 प्रकार के जो बातें हैं मिथ्यात आवृत्ति कषाय और योग दर्शन गुणों के द्वारा समय समय पर अनेक भेद कर्मों को बांधते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र ये गुण हैं। इन गुणों के द्वारा इन गुणों के परिणमन के द्वारा ये 4 प्रकार के जो कर्म कहे गए हैं वो जीव को बनते हैं। लेकिन ज्ञानी तो अबंधक है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष से मुक्त होने के कारण वह अबंधक माना गया है। लेकिन जब ये ज्ञानी राग सहित होता है तो उस समय ये ज्ञान गुण चारित आदि जो गुण हैं ये जगन्य ज्ञान गुण जगन्य दर्शन जगन्य चारित गुण के परिणमन के कारण फिर इनसे कर्म का बंध होता है। इसलिए वो ज्ञान गुण जो है कर्म का बंधक कहा गया है। ज्ञान गुण अबंधक भी है और बंधक भी है। जब ज्ञान गुण अपने ज्ञान गुण रूप परिणमन करे लेकिन ज्ञानी का उपयोग राग देश में न जाए तो अबंधक है। लेकिन ज्ञान गुण जब ज्ञान गुण रूप परिणमन करे और जीव का राग देश में भाव जाए तो वह ज्ञान गुण जगन्य रूप से जब परिणमन करेगा तो उससे कर्म का क्या होगा? बंध होगा ही होगा। देखो हमारा ज्ञान गुण जब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनापरय ज्ञान ये 4 जो गुण ज्ञान की पर्याय हैं इस रूप परिणमन करेगा तो आश्रय तो होगा ही होगा। ठीक है। और जब वह उत्कृष्ट रूप से केवल ज्ञान रूप परिणमन करे तो फिर किस बात का आश्रय? ठीक है ना। तो ये 4 जो गुण हैं ज्ञान के पर्याय हैं ये जगन्य गुण हैं। जगन्य गुण की पर्याय का परिणमन है जिससे कर्मों का आश्रय होता है उससे जीव बंधक होता है। केवल ज्ञान बंध का कारण थोड़ी है। लेकिन जो शेष ज्ञान है अब मति ज्ञान हम सबको मति ज्ञान है। इस मति ज्ञान से आप चिंतन करते हो मंथन करते हो मनन करते हो विचार करते हो बुद्धि का उपयोग करते हो तो जो जितना सोच रहा है जो जितना समझ रहा है वो ज्ञान गुण का परिणमन चल रहा है। तो उस सोच से उस समझ से उस विचार से उस बुद्धि से उसके राग के काल में सोचते समय विचारते समय राग भी होगा या द्वेष भी होगा। तो ठीक है जो सोचा जा रहा है जो विचारा जा रहा है उसके प्रति राग भी होगा या जैसे मैं किसी फलाने व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरा ज्ञान गुण का परिणमन तो चल ही रहा है लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ उसमें राग है या द्वेष है या मोह है तो उससे क्या हो रहा होगा? आश्रय होगा कि नहीं होगा? तो मेरा ज्ञान गुण दूषित हो रहा है। ठीक है ना।
और मैं यदि क्रिया भी कर रहा हूँ तो मेरा चारित्र गुण दूषित हो रहा है। मैं समान रूप से देख रहा हूँ तो मेरा दर्शन गुण भी क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है, क्योंकि मुझे एक के बाद एक देखना पड़ रहा है, दर्शन पूर्वक ज्ञान जानना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र जो गुण हैं, जब वह जगन्य गुण के रूप से प्रणमन करता है तो वह जगन्य गुण ज्ञान दर्शन कर्म बंध का बंधक माना जाता है। फिर हम कह सकते हैं कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का चारित्र जो है वो बंध का कारण है। तत्वार सूत्र में आया सम्यक दर्शन से जो है, सम्यक दर्शन से के प्रभाव से जीव को देव पर्याय मिलती है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, ठीक है, सुख के साधन मिलते हैं। तो बोले सम्यक दर्शन क्या फिर संसार का कारण है? सम्यक दर्शन क्या संसार का कारण है? बोले सम्यक दर्शन मोक्ष कारण है। तो सम्यक दर्शन का फल देवगति क्यों कह रहे हो, स्वर्ग आदि इंद्र आदि पद क्यों कह रहे हो? तो बोले सम्यक दर्शन जो है स्वर्ग आदि कारण नहीं है। सम्यक दर्शन के काल में पाया जाने वाला जो रागांश है, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो अनुराग है, श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, वह राग पूर्वक ही होती है। इसलिए उस राग का फल स्वर्ग आदि है। वीतराग का फल तो मोक्ष है। जिस सम्यक दर्शन में राग ना हो वो तो मोक्ष दिलाएगा ना। तो जब निश्चय सम्यक दर्शन मुनिराजों को होगा तो उस समय वीतराग भाव होंगे, ज्ञाता दृष्टा भाव होंगे, तो वह वो मोक्ष का कारण बनेगा। लेकिन श्रावक की दशा में जब उसे सम्यक दर्शन होता है, अर्थात श्रद्धा होती है, सच्ची श्रद्धा होती है, तो सच्ची श्रद्धा का आधार देव शास्त्र गुरु पर पदार्थ होता है। जीव दया, परोपकार, अनुकंपा आदि ये सब होती है, जिसके कारण उसको पुण्य का आश्रय होता है। और उस पुण्य के आश्रय का जो फल है वो देव गति, इंद्र आदि, चक्रवर्ती आदि ऐसे पदों की प्राप्ति है। लेकिन सम्यक दर्शन जो शुद्ध सम्यक दर्शन जो है, निश्चय सम्यक दर्शन जो है, जो मुनिराज को हो, उस समय उनके कोई राग का परिणाम ना होने के कारण और परमात्मा का विकल्प ना होने के कारण, वो वीतराग संभाव में होने से, शुद्ध उपयोग की दशा होने से उनका वो सम्यक दर्शन जो है वो साक्षात मोक्ष का कारण हो जाता है, संसार बंधन का कारण नहीं होता है, वो अबंधक हो जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अबंधक का कारण बनता है और व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वो बंधक का कारण बनता है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धुके सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।